हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल खुशी एजुकेशन में। और आज का टॉपिक है एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल 50% जो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन 4 असम। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। अगला क्वेश्चन, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्य के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? ऑप्शन 1 जर्मनी, ऑप्शन 2 ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन 3 सोवियत संघ, ऑप्शन 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा कि सोवियत संघ ने नीति निर्माण उद्देश्य के लिए पंचवर्षीय योजना भारत से पहले शुरू की थी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? घर के आंगन में, निचला शहर में, दुर्ग में, रिहायशी कॉम्प्लेक्स में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 दुर्ग में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई दुर्ग क्षेत्र में की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से ये किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन 1 उर्दू, ऑप्शन 2 अरबी, ऑप्शन 3 पारसी प्राकृत, ऑप्शन नंबर 4 फारसी। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा ऑप्शन 2 अरबी भाषा में। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता है, रिहला मूलतः अरबी भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? इसका ऑप्शन 1 अनुच्छेद 44, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर 5 अनुच्छेद 42। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 41। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो खालिस्तान के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। ऑप्शन 1 5 से 11 वर्ष, ऑप्शन 2 6 से 17 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 7 से 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 6 से 14 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस एंड एडवेंचर इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 मेरी शेली, ऑप्शन नंबर 2 एडगर एलन पो, ऑप्शन नंबर 3 लुइस कैरोल, ऑप्शन नंबर 4 हरमन मेलविन। तो बहुचर्चित उपन्यास एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड पुस्तक के लेखक है लुइस कैरोल। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा लुइस कैरोल। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? ऑप्शन नंबर 1 अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर 2 लीन बोरगोन, ऑप्शन नंबर 3 कर्ण मलेश्वरी, ऑप्शन नंबर 4 साइना नेहवाल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने भारतीय ओलंपिक में प्लेइंग टू विन शीर्षक से आत्मकथा लिखी है। भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है?
ऑप्शन नंबर 1 अनुपयुक्त भोजन, ऑप्शन नंबर 2 भोजन में प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 3 भोजन में पोषक तत्व, ऑप्शन नंबर 4 भोजन में ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुपयुक्त भोजन के बाद से शौच बनकर शरीर से बाहर निकलता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 कपास, ऑप्शन नंबर 2 जूट, ऑप्शन नंबर 3 गन्ना, ऑप्शन नंबर 4 गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 गेहूँ। गेहूँ उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 उस्ताद अल्लाह रक्का, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 शहनाई, ऑप्शन नंबर 2 मृदगम, ऑप्शन नंबर 3 वोयलिन, ऑप्शन नंबर 4 तबला। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 तबला। ऑप्शन नंबर 4 तबला। उस्ताद अल्लाह रक्का, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का तबला वाद्य यंत्र से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है? ऑप्शन नंबर 1 बीएसएस माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड ईएसएफ, ऑप्शन नंबर 2 ईएसएफ माइक्रो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3 फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और ऑप्शन नंबर 4 आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी आईएमएफ है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर 1 भाईचारा जो गरिमा का आश्वासन देता है, ऑप्शन नंबर 2 समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर 3 विचारों की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 4 न्याय व सामाजिकता। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द है ऑप्शन नंबर 2 समाजवादी और निरपेक्षता। 13 का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 आर्गन, ऑप्शन नंबर 2 नियॉन, ऑप्शन नंबर 3 हीलियम, ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 15 वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना खालिस्तान के आधार पर की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 प्रचलित कीमतों पर, ऑप्शन नंबर 2 तुलनात्मक कीमतों पर, ऑप्शन नंबर 3 स्थिर कीमतों पर, ऑप्शन नंबर 4 भविष्य की कीमतों पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रचलित कीमतों पर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 4 विधानसभा उपाध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल। राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक सदन की समय समय पर बैठक बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगती है? ऑप्शन नंबर 1 विदेश व्यापार नीति, ऑप्शन नंबर 2 औद्योगिक नीति अधिनियम 1991, ऑप्शन नंबर 3 एमआरटीपी अधिनियम, ऑप्शन नंबर 4 फेमा
अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 MRTP अधिनियम। MRTP अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। क्वेश्चन नंबर 18 सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि पाल निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य के रूप में किया जाता है? सिद्धिपाल नृत्य किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पंजाब, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। तो सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल गुजरात राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? ऑप्शन नंबर 1 पुरोहित, ऑप्शन नंबर 2 वज्रपति, ऑप्शन नंबर 3 सेनानी, ऑप्शन नंबर 4 ग्रामीण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पुरोहित। पुरोहित वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था। महाकवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ऑप्शन नंबर 1 पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर 2 बंगाल विभाजन 1905, ऑप्शन नंबर 3 कामागाटा मारू कांड 1914, ऑप्शन नंबर 4 जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो महाकवि मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? प्यादा ऑप्शन नंबर 1 टेनिस, ऑप्शन नंबर 2 बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर 3 शतरंज, ऑप्शन नंबर 4 क्रिकेट। तो प्यादा यह शतरंज से संबंधित ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध खालिस्तान वादक है। ऑप्शन 1 सितार वादक, ऑप्शन नंबर 2 संतूर वादक, ऑप्शन नंबर 3 बांसुरी वादक, ऑप्शन नंबर 4 मृदंगम वादक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मृदंगम वादक है अनंत आर कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन 1 1915, ऑप्शन 2 1921, ऑप्शन 3 1919, ऑप्शन 4 1924। तो क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1919 में। अगला क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 परविलंबन का इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। ऑप्शन नंबर 2 समान, यह सजा और दोषित दोनों को हटा देता है। ऑप्शन नंबर 3 राहत, यह उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई थी। रूपांतरण, ऑप्शन नंबर 4 रूपांतरण, यह सजा के लिए एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 का उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 परविलंबन। इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। यह ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता?
ऑप्शन नंबर 1 मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर 2 पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर 3 मेरी कॉम, ऑप्शन नंबर 4 लवलीना बोरगोन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टर में रजत पदक जीता था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 201, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 264, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 164। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 200। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 चर्ट, ऑप्शन नंबर 2 संकोणाश्म, ऑप्शन नंबर 3 राइलोलाइट, ऑप्शन नंबर 4 संगुटिकाश्म। तो क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 राइलोलाइट। राइलोलाइट आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर 1 बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर 2 गुरु बिपिन सिंह, ऑप्शन नंबर 3 पद्मा सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर 4 चित्रा विश्वेश्वरन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 चित्रा विश्वेश्वरन। चित्रा विश्वेश्वरन ने भरतनाट्यम नर्तक में 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 29 दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को, ऑप्शन नंबर 3 फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, ऑप्शन नंबर 4 फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी को। तो क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य ने संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलीन कला बनाने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 केलुचरण महोपात्रा, ऑप्शन नंबर 2 वेम्पति चिन्ना सत्यम, ऑप्शन नंबर 3 उदय शंकर, ऑप्शन नंबर 4 विपिन सिंह। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उदय शंकर। उदय शंकर भारतीय लोक और राजनीतिक नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलीन कला बनाने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर 2 हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर 3 मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर 4 नंद वंश। तो क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। क्वेश्चन नंबर 32 दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 होयसलेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर 2 पलक्कड़ किला, ऑप्शन नंबर 3 कितूर किला, ऑप्शन नंबर 4 गोल गुंबज। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 2 पलक्कड़ का किला जो कर्नाटक में स्थित नहीं है। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है, कित्तूर का किला कर्नाटक में है, गोल गुंबज कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन 33 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4
महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर 4, भारत रोजगार योजना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो गैर कॉरपोरेट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर 1, शिलोंग। ऑप्शन नंबर 2, नागपुर। ऑप्शन नंबर 3, चेन्नई। ऑप्शन नंबर 4, जोधपुर। तो वर्ष में सर्वाधिक वर्षा ऑप्शन नंबर 1 शिलोंग में होती है। तो 35, क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर 1 शिलोंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, खालिस्तान आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर 1, 7 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2, 6 से 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3, 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4, 6 से 15 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर 2, पीवी नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर 3, मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर 4, नरेंद्र मोदी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पीवी नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन नंबर 1, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 4, भारत। तो क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत। भारत ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई है? ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। तमिलनाडु, भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य से हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1, केरल। ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एनी बेसेंट खालिस्तान के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थी। ऑप्शन नंबर 1, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन नंबर 2, सिगमंड फ्रॉयड। ऑप्शन नंबर 3, आर्थर मिलर। ऑप्शन नंबर 4, चार्ल्स टर्नर। क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। एनी बेसेंट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थी। क्वेश्चन नंबर
42 निम्नलिखित में से कौन सा या से सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र से के संबंध में सही है। कथन 1 सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। कथन 2 सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 4 कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर 1 केरल और लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 2 केरल और पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर 1 गोवा और लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 2 केरल और पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर 3 केरल और लक्षद्वीप और ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम और दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 केरल और लक्षद्वीप। केरल और लक्षद्वीप में सर्वाधिक साक्षरता दर है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ताज महोत्सव। ऑप्शन नंबर 2 हम्पी नृत्य उत्सव। ऑप्शन नंबर 3 नाट्यांजलि उत्सव। ऑप्शन नंबर 4 निशागंधी उत्सव। तो क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ताज महोत्सव, जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिणी भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 2 नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 4 गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन नंबर 46 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 18(1). ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 18(3). ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 18(2). ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 18(4). तो क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 18(2) में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर 1 विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर 2 केवल विकास। ऑप्शन नंबर 3 विकास और बिचौलियों का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर 4 केवल विकास, आधुनिकीकरण और समता। तो क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन नंबर 1 बहुमूल्य धातु प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर 2 एलोह धातु जिंक। ऑप्शन नंबर 4 अधातु लेड। ऑप्शन नंबर 5 लोह धातु लोहा। तो इसमें कौन प्रश्न में पूछा कौन सा युग्म गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अधातु लोहा, जो अधातु लेड अधातु नहीं, लेड एक तरल धातु है। 49 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अधातु लेड। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 2014 में। ऑप्शन नंबर 2 2017 में। ऑप्शन नंबर 3 2016 में। ऑप्शन नंबर 4 2015 में। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4 नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। धन्यवाद दोस्तों। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस प्रकार थे, 50 प्रश्न पूछे गए थे। दिल्ली पुलिस की 14 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ये सारे प्रश्न हैं दोस्तों, जो एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।